बड़ी खबर आ रही है। जयपुर से 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां ये संख्या 183 की है। इंतजार जरूर था कि आरएएस अधिकारियों के तबादलों की सूची यहां पर आएगी, लेकिन ये जंबो सूची के तौर पर इसे कहा जा सकता है। 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लगातार जो बदलाव है, जिस तरह से अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है, नई जिम्मेदारियां दी जा रही है, ये नजर आ रहा है। और ये बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है, जहां आज इस वक्त ये जो सूची आई है, कुछ देर में वो सूची भी हम आपको दिखाएंगे। 183 आरएएस अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं। ये अहम तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर, ये वो सूची है जहां पर 183 आरएएस अधिकारी हैं जिनके नाम और क्या जिम्मेदारी दी गई, कहां उन्हें भेजा जा रहा है, ये तमाम चीजें दी गई हैं। और बेहद अहम है ये तबादला, कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। 183 ये नाम है आरएएस अधिकारियों के जिनके तबादले किए गए। हालांकि पहले से इंतजार ही था कि यहां पर सूची जल्दी ही आएगी और ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, ये बेहद अहम है, जहां ये तमाम अहम नाम है, ये सूची मेरे हाथ में भी और टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। किस तरह से इन 183 आरएएस अधिकारियों के तबादले को देखा जाए? तबादले इसलिए अपेक्षित थे कि जो पूर्व में तबादले हुए थे आरएएस अधिकारियों के, उसके बाद संशोधित सूची जारी होनी थी। और वो संशोधित सूची इस मायने में जारी होनी थी कि कई बार जो अधिकारी हैं उनको सही प्लेसमेंट नहीं मिलती, तो उन्होंने कई अधिकारियों ने ज्वाइन नहीं किया था। तो ऐसी सूची में करीब 80 ऐसे नाम थे, लेकिन बार बार उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा कहा भी गया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो इसी उसमें थे। जो मैं ये नाम देख पा रहा हूँ, संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग अब दाताराम बना दिए गए हैं। नीतू सोविला माथुर के स्थान पर उनको नियुक्ति की है। इसी तरह से वीरेंद्र सिंह जो एसपीओ थे, उनको जो पोस्टिंग दी गई है, प्रबंध निदेशक बनाया गया है। और जो जितने भी पद हैं वो काफी पद ऐसे हैं जो एसडीओ स्तर के पद हैं। एसडीओ स्तर के पदों में बदलाव किया है। जो पूर्व की जो सूची थी उसमें कुछ संशोधन किया गया है, उसमें से कुछ नाम इसमें उनकी जिम्मेदारी बदली गई है। और कुछ जैसे मुख्य तौर पर हम बात करें तो विवेक कुमार, जिनको पूर्व में जो महानिरीक्षक पंजीयन बनाया गया था, अब उनको अतिरिक्त महानिरीक्षक बनाया गया है, क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से जो उनका पद आता है सामने, वो अतिरिक्त महानिरीक्षक का पद आता है। और एक कमोबेश जूनियर स्केल के अधिकारियों के पद पर उन्हें लगा दिया गया है। इसी तरह से जसवंत सिंह का नाम है। जसवंत सिंह संयुक्त सचिव थे मुख्यमंत्री कार्यालय में, और अब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बना दिए गए रिक्त पद पर बीकानेर में। राजेश सिंह शेखावत प्रथम के स्थान पर राजेश सिंह को लगाया गया है। इन्हें पर्यटन विकास निगम में आरटीडीसी में कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। तो ये सूची हम देख पा रहे हैं। सुनील भाटी, ये भी एक प्रमुख नाम, जिनका क्रीड़ा परिषद में सचिव बनाया गया था, अब कॉलेज शिक्षा में अतिरिक्त आयुक्त होंगे और ये रिक्त पद पर इन्हें लगाया गया है। ममता राव के स्थान पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को लगाया गया है, प्रबंध निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम। इसी तरह रचना भाटिया को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया, ये भी रिक्त पद पर है। तो काफी ऐसे भी इसमें तबादले हैं जो रिक्त पद पर किए गए हैं, यानी इन्हें पहले देखा नहीं गया था और इसी वजह से ये संशोधित सूची जारी करनी पड़ी है। संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग मुन्नी मीणा, ये भी रिक्त पद पर तबादला किया गया है। अतिरिक्त निदेशक मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में बनाया गया मुकेश मीणा को। राजपाल सिंह नगर निगम में आयुक्त कोटा उत्तर के थे, अब उन्हें कोटा में ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बनाया गया। एडीएम जयपुर प्रथम, ये भूमिका भी बदल गई है। ये बड़ा नाम यहाँ पर विनीता सिंह अब जयपुर प्रथम एडीएम की जिम्मेदारी सुरेश कुमार नवल के स्थान पर संभालेंगी। यानी करीब करीब हम ये मान सकते हैं कि मार्च से लेकर अब तक
सुरेश नवल इस पद पर रहे और उनका तबादला कर दिया गया। हमें याद आता है कि एडीएम रहते हुए उन्होंने जयपुर ग्रामीण में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी और काफी क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया था, तब जीत डिक्लेयर की थी। उसमें प्रमुख भूमिका सुरेश नवल की रही थी। तो ये देख सकते हैं उनका भी यहाँ पर तबादला। इसी तरह से नीलिमा तक्षक जो आरए यानी राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में बनाई गई थी, अब उन्हें मुद्रण लेखन सामग्री का चार्ज होगा निदेशक पद का, और ये भी एक रिक्त पद। और हम जानते हैं कि नीलिमा तक्षक ने जयपुर कलेक्ट्री में एक छाप छोड़ी थी और जो विधानसभा चुनाव थे उस दरमियान इन्होंने अपनी छाप वहां पर छोड़ी थी। इसी तरह शिवचरण मीणा की बात करें तो वो जालोर में अभी तक एडीएम थे, अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद करौली की भूमिका निभाएंगे। इनका जो तबादला हुआ है वो उदयभानु चारण के स्थान पर हुआ है। और एक रिक्त पद था सचिन संगीत नाटक अकादमी जोधपुर का, उस रिक्त पद पर डॉक्टर सुनीता पंकज को यहाँ पर लगाया गया है। ममता राव काफी चर्चित नाम, अब ये यूआईडी प्रोजेक्ट में विशेषाधिकारी की जिम्मा संभालेंगी। इसी तरह अगर एडीएम के नाम पढ़ूं तो मुकेश कुमार कायतवाल एडीएम अलवर, एडीएम जयपुर चतुर्थ सुमन पवार, तो इनका भी हाल ही में जो तबादला हुआ था तो 17 दिनों में इनका भी तबादला हो गया। हम देख सकते हैं कि जीएडी प्रोटोकॉल विभाग में इन्हें लगाया गया था और अब रिक्त पद पर एडीएम जयपुर चतुर्थ के पद पर ये लगी हैं। तो निश्चित रूप से 17 दिनों में ही इनका तबादला। लोकेश कुमार मीणा जो कि भू प्रबंधन अधिकारी जयपुर थे, अब इनका तबादला कर दिया गया है बाड़मेर, हालांकि इन्हें एडीएम बनाया गया है। निदेशक राजपत्रित चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं बनाया गया है उत्तम सिंह शेखावत को, तो ये एडीएम शुरू थे तो इनकी भी भूमिका में बदलाव और इन्हें जयपुर में ये भूमिका सौंपी गई है। उदयभानु चारण करौली में थे जिला परिषद सीओ और अब एडीएम बनाए गए हैं जालोर के। शांति और अहिंसा विभाग में भी एक जो है पोस्टिंग देखी जा सकती है और यह नाम आ रहा है मधु राजवंशी निदेशक पद पर, रिक्त पद पर यहाँ पर पोस्टिंग है। इसका मायने यह भी निकाला जा सकता है कि पहले जब गहलोत सरकार थी तब यह विभाग बनाया था और उसके बाद अब भजनलाल सरकार में यह माना गया कि इस विभाग की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन यह विभाग क्योंकि चल रहा है और कई तरह के जो गांधी दर्शन पर आधारित काम है वो कर रहा है, तो ऐसे में अभी फिलहाल इसको बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर पद स्थापन किया गया है। की बात करें तो और प्रथम जो कि जोधपुर में एडीएम थे, अब जोधपुर में ही राजस्व अपील अधिकारी बनाए गए हैं। इसी तरह संस्कृत विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार यहाँ पे बदलते हुए देख सकते हैं सीमा शर्मा प्रथम, ये खेमाराम यादव के स्थान पर, और रिक्त पद पर जो जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है उसमें हरिसीमा को लगाया गया है जो कि बाड़मेर में एडीएम थी। डीएस जो सोविला माथुर को बनाया गया था सामान्य प्रशासन विभाग में, अब उनको गृह आपदा प्रबंधन में डीएस बनाया गया है जो कि दाताराम के स्थान पर उनको ये जिम्मेदारी दी है। तो ये माना जा रहा था सोविला माथुर जीएडी में भूमिका निभाएंगी क्योंकि हाल ही में जो तबादला हुआ था उसमें 17 दिनों पहले जो तबादले हुए थे उसमें इनकी ज्वाइनिंग इनको दी जानी थी, लेकिन इन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी और इनका जो अतिरिक्त चार्ज था वो नीतू राजेश्वर संभाल रही थी अभी तक। अब चूंकि वहां पर फिर एक बार नियुक्ति हुई है दाताराम के रूप में, जो पदस्थापन हुआ है दाताराम को वहां पर स्थापित किया गया है, तो माना जा सकता है कि जो अतिरिक्त चार्ज था नीतू राजेश्वर का वो हटाया गया है। और अब आगे हम यदि देखें तो टेलर का जो कि अतिरिक्त निदेशक कोषागार बनाई गई है। एडीएम धौलपुर बनाया गया है राकेश कुमार प्रथम को। इनके जो चित्तौड़गढ़ में एडीएम थे, बस इनका जो है जिला बदल गया है, लेकिन एडीएम पद कायम है। रविंद्र शर्मा जो कि एडीएम हनुमानगढ़ थे, अब जयपुर में इन्हें बुला लिया गया है अतिरिक्त निदेशक कृषि विपणन विभाग में। और एडीएम
बने रहेंगे नरेंद्र कुमार वर्मा भी, लेकिन उनका जिला चेंज हो गया। अब भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ उन्हें दे दिया गया है। इसी तरह राधेश्याम डेलू की बात करें, अजमेर में जिला आबकारी अधिकारी थे, अब आबकारी विभाग अजमेर में ही अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन बनाए गए हैं। और ये रिक्त पद पर भी देखिए एक पदस्थापन देख सकते हैं। राधेश्याम डेलू सीनियर आरएएस हैं, काफी लंबा इनका जो प्रशासनिक अनुभव है वो सामने आता है। इसके आधार पर इनका अजमेर में ही यहाँ पर तबादला किया गया है। राजवीर सिंह चौधरी करौली एडीएम थे, अब 12 में जिला परिषद सीओ बनाए गए हैं। और शेफाली कुशवाहा ये प्रशासनिक सुधार विभाग में डीएस बनाई गई हैं। तो ये भी रिक्त पद पर, क्योंकि शेफाली कुशवाहा जयपुर दक्षिण में एडीएम थी और अभी हाल ही में जो जयपुर शहर के जयपुर दक्षिण में एडीएम का पद संभाले हुए थी। और अब इनका ये जो तबादला किया गया है, यानी सचिवालय में ये तबादला हुआ है, तो ये भी महत्वपूर्ण रेखांकित किया जाने वाला तबादला। कनिष्ठ सैनी की बात कर लेते हैं, डीएस राज्य मानवाधिकार आयोग थे और अब राजस्व मंडल अजमेर में उप निबंधक बनाया गया है। जयपुर ग्रेटर में उपायुक्त यहाँ पर बदल दिया गया, अशोक कुमार शर्मा प्रथम को लगाया गया है, ये भी रिक्त पद पर। तो यहाँ पर तबादला होते हुए अनिल कुमार शर्मा को उप निदेशक एसपीएम रीपा उदयपुर के रिक्त पद पर तबादला किया है। इसी तरह से शंकर लाल सैनी विशिष्ट सहायक लगाए गए हैं पीएचईडी मंत्री के। तो ये बहुत लंबी सूची, बहुत प्रतीक्षा थी इसकी सूची की और माना जा रहा था कि एक दो दिन में निकल जाएगी, लेकिन काफी प्रतीक्षा इसकी हुई। ऋतुराज जी, बिल्कुल एक और अहम सवाल है ऋतुराज जी, देखिए क्योंकि 183 आरएएस अधिकारियों को तबादले और जैसा कि आपने कहा कि कुछ नाम थे जो संशोधन में आने थे इसलिए इंतजार था, तो क्या माने इस 183 में करीब 80 नाम ऐसे हैं जो संशोधित आए हैं? करीब 80 नाम हम बिल्कुल सटीक तो इस पर पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ काफी नाम ऐसे हैं जो में थे और 17 दिनों में इनका दोबारा तबादला हुआ है। जैसा कि हमने अभी पूर्व में बताया, उन नामों को गिनाया, उनका बार 17 दिनों में ही दोबारा तबादला हुआ है। तो ये संशोधित नाम, हालांकि जो कवायद इस सूची में की गई वो जिला स्तर पर प्रशासन बदलने की, जिले का प्रशासनिक तंत्र मजबूत करने की कवायद यहाँ पर देखी जा सकती है। कवायद में अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो जोधपुर में एडीएम बदला गया है, नंद किशोर राजोरा को लगाया गया है। इसी तरह से एडीएम जयपुर द्वितीय भी बदले गए हैं, तो आशीष कुमार को लगाया गया है। तो जयपुर के जिला प्रशासन में भी काफी कवायद, वहीं जो शहरी निकायों का ढांचा है उसमें जो प्रशासनिक तंत्र है उसको भी मजबूत करने की आपस कोशिश, साथ ही साथ जो जिला परिषद के स्तर पर जो प्रशासनिक तंत्र विकसित किया जाता है उस प्रशासनिक तंत्र में भी जो रिक्त पद हैं उनको भरा गया है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक के बाद एक रिक्त पदों पर तबादले किए गए हैं। तो इसका अर्थ ये माना जाए श्वेता कि जो पिछली सूची थी उसमें इतना जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, क्योंकि आरएएस का कैडर बहुत बड़ा होता है और कितने ही रिक्त पद इसमें रहते हैं, तो उन रिक्त पदों को एक साथ भरा जाना संभव नहीं हो पाता। और अब इसी वजह से ये दूसरी सूची, क्योंकि एक के बाद एक रिक्त पद, और जो आप कह रहे हैं कि जो पिछली सूची के जो संशोधित नाम है, ऐसे भी करीब 50 जो नाम 40-50 यदि होंगे, इसके साथ साथ रिक्त पद पर भी यहाँ पर तबादले किए गए हैं। यानी कि दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और ये तबादले फिर एक बार प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की दिशा में। और हाल ही में जो विधानसभा उपचुनाव संभावित हैं, जो करीब जो 7 सीटों पर विधानसभा, तो उसको देखते हुए भी ये तबादले किए हैं। वहीं जो जनप्रतिनिधियों की राय थी और अधिकारियों को की जो पसंद नापसंद थी, उस आधार पर भी कुछ तबादले यहाँ पर किए गए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज शर्मा आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बेहद अहम है, हर तरह की कोशिश की गई है क्योंकि यहाँ प्रशासनिक ढांचा और ज्यादा मजबूत करना है और इसी की कवायद के तौर पर देखा जा सकता है 183 आरएएस अधिकारियों के इन तबादलों को, क्योंकि ज्यादातर कोशिशें की गई है कि जो रिक्त पद पड़े हैं उन खाली पदों को भरा जाए और वो इस सूची में नजर आ रहा है।